हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो सोलर पैनल्स हैं उनको बनाने का काम करती है, सोलर सेल्स भी बनाने का काम करती है। कंपनी का नाम है सात्विक एनर्जी, सात्विक ग्रीन एनर्जी। और इस कंपनी का जो आईपीओ है वो खुलने वाला है 19 से 23 सितंबर के बीच में, और 465 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है आईपीओ प्राइस के अंदर में। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी अपना स्टेक सेल कर रहे हैं यहाँ पर लगभग 200 करोड़ रुपए का, और 900 करोड़ रुपए के अंदर में से 700 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। तो टोटल 900 करोड़ रुपए कंपनी इस आईपीओ के थ्रू उठाने का ट्राई कर रही है, और जो पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है वो लगभग 5,900 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है। अब यहाँ पे कंपनी जो पैसे उठा रही है उनको क्या काम में लेने वाली, बोल रही है कि हमारे पास में जो ऑलरेडी लोन है कंपनी के ऊपर में उसको चुकाया जाएगा 700 करोड़ रुपए में से, और बाकी हमारी जो सब्सिडरी है सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड उसके अंदर में पैसा लगाया जाएगा। मतलब उसका भी जो लोन है उसको चुकाने की कोशिश किया जाएगा, उसमें और इक्विटी वगैरह है उसको खरीदा जाएगा, तो उसमें पैसा मेनली लगाया जाएगा। बाकी यहाँ पर मेनली जो पैसा है, सबसे ज़्यादा पैसा 477 करोड़ रुपीज़, वो भी एक सब्सिडरी है उसमें अगेन लगाया जाएगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो नया फैसिलिटी है वो खड़ा करना है। दैट मीन्स कि एक्सपेंड करना है अपने आप को। तो रीजंस काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, जो कंपनी के पास में पैसे जा रहे हैं उनको अगर हम लोग नज़र में देखते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर नीलेश गर्ग जी जो है इस कंपनी को आज के दिन मेनली चला रहे हैं, और ये मेनली सबसे ज़्यादा शेयर्स इसके एसपीजी ट्रस्ट के पास में इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। दैट मीन्स कि ये जो कंपनी है वो मेनली जो कंट्रोल्ड बाई है वो एसपीजी ट्रस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेक उन्हीं के पास में। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। यस, टैक्स से रिलेटेड जरूर केसेस जिसमें कंपनी को 18 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। कंटिजेंट लाइबिलिटी की अगर हम बात करते हैं 626 करोड़ रुपीस तक का टोटल कंटिजेंट लाइबिलिटी, जिसमें से मेनली यहाँ पर जो जो मतलब सब्सिडरीज को जो गारंटी है, कॉर्पोरेट गारंटी वगैरह मिली हुई है, वो यहाँ पर मेन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी को अगर डूबने का खतरा है तो कंपनी को यहाँ पे खर्चा हो सकता है, मतलब सब्सिडरी को अगर डूबने का खतरा आता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो शुरुआत है इस पर्टिकुलरली वो 2015 के अंदर में हो गई थी, एंड उसके बाद में ये माइलस्टोन्स वगैरह जो हैं इन माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईपीसी सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट की थी, मतलब जो एक तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, फिर उसके बाद में ईपीसी सर्विसेज चालू कर दी कि हम ही जो इक्विपमेंट्स हैं, मतलब जो लगाने का जो काम है इक्विपमेंट्स को, जो सोलर पैनल्स को उनको कहीं जहाँ पे भी लगाने हैं वहाँ पर, वो काम भी हमने शुरुआत कर दी। फिर उसके बाद में इन्होंने अलग अलग जो चीज़ें हैं अलग अलग जगह के ऊपर में फिर नए नए बड़े बड़े ऑर्डर्स इन्होंने लिए हैं, फिर उनको लगाने का काम भी इन्होंने किया है, जिसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं माइलस्टोन्स के अंदर में, और अच्छे से यहाँ पर आप उनको पढ़ पाएंगे। राइट। तो आज के दिन कंपनी ईपीसी के अंदर में भी ये लगाने का काम भी करती है, और साथ में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है। कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी आज के दिन नहीं देखने को मिल रही है। अगर वो, जैसे हमने बताया, ट्रस्ट जो है उसका अगर 50% से ज़्यादा का अगर स्टेक होता है इस कंपनी के अंदर तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाती है इसकी। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उसका 50% से कम है, दैट मीन्स कि इसकी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की कोई इंडियन सब्सिडरीज दो हैं, और ये यूएसए के अंदर में भी सब्सिडरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये सब्सिडरीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पाएंगे दोनों की, एंड ये जो यूएसए की जो सब्सिडरी है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पाएंगे। नीलेश गर्ग जी के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ आती है वो आता है एक्सपीरियंस के ऊपर में, कि जो आज के दिन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एज जो अगर आप लोग चेक करते हैं वो 33 ईयर्स की एज है, और काफ़ी दोनों ही मानिक गर्ग जो दूसरे हैं उनकी तो 30 ईयर्स की एज है, जो कि मेनली इस कंपनी को आज के दिन डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो इसकी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों ही है। बट पॉइंट ये है कि इन्होंने अभी तक वो जो धक्का है, मतलब जो मार्केट जब धक्का देता है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, जब डाउनफॉल आएगा उसमें ये किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे बिजनेस को, वो एक बड़ी चीज़ देखने वाली चीज़ होगी। जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उनको तो पता है कि कैसे मैनेज करना, बिकॉज उन्होंने पहले धक्के देखे हुए हैं। बट ये पूरा सेक्टर ही नया है, तो जो एक्सपीरियंसड है उनके लिए भी वो चीज़ नहीं होगी, और जो नए हैं उनके लिए भी वो चीज़ नहीं होगी, बिकॉज ये सेक्टर नया है, इसमें डाउनफॉल आएगा तो सबका टेस्टिंग एक साथ में मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो पुराने हैं वो किस तरीके से उसको देखेंगे, मतलब मैनेज करेंगे बिजनेसेस को, और जो नया खून है वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो देखने वाली बात होने वाली है। बट पॉइंट ये है कि इनके पास में एक्सपीरियंस थोड़ा दूसरे जो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनको देखते हुए एज भी कम है और एक्सपीरियंस भी कम देखने को मिल रहा है। कंपनी के आज के दिन ये जो लगभग 3 करोड़ रुपए की सैलरी है वो दोनों ही उठा रहे हैं, जो मेन केएमपी हैं। एंड यहाँ पर जो कंपनी का लोगो है वो आज के दिन रजिस्टर्ड है, एंड जो
यहाँ पर आप लोग अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इनके पास में जो भी प्रॉपर्टीज़ आज के दिन देखने को मिल रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ओन्ड है एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ लीज़ के ऊपर में है। सो मेनली यहाँ पर ज़्यादातर लीज़ के ऊपर में है, ओन्ड तो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। और मंथली जो अमाउंट है, जो लीजिंग अमाउंट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि काफ़ी बड़े अमाउंट के अंदर में ये एज ए लीज पेमेंट पे कर रहे हैं, राइट। तो 27 प्रॉपर्टीज आज के दिन ये काम में ले रहे हैं मेन कंपनी के अंडर में, बाकी सब्सिडीज के अंडर में भी काम में ले रहे हैं। 618 एम्प्लॉइज टोटल मिला के आज के दिन इस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, जिसमें से एट्रिशन रेट जो है वो 3% लोग हर साल जो है छोड़ जा रहे हैं कंपनी को, मतलब चेंज हो जा रहा है। ये इनके जो कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने जो कंप्लीट कर रखे हैं उनकी आप लोग जो फोटोज वगैरह हैं उनको देख सकते हैं, राइट। राइट। एंड ये इनका जो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जो सोलर पैनल का, वो किस तरीके से होती है उसमें आप लोग एक इट्स जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, कितने पार्ट्स एक पैनल के अंदर में लगे हुए होते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है, फिर टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है और उसके नीचे ईवीए लगा हुआ है, फिर बीच में सेल्स होते हैं, फिर उसके नीचे ऊपर तो और चीज़ें लगी हुई हैं। सो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स वहाँ पर लगते हैं। अब किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है पैनल की, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिस बात जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू। यहाँ पर आज के दिन जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके हिसाब से कंपनी यूटिलाइजेशन कितना कर पा रही है, तो वो यूटिलाइजेशन जो है वो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। तो लगभग 70-75 के आसपास में यूटिलाइजेशन इनका देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये हर साल बढ़ा रहे हैं। जैसे 2023 के अंदर में 550 की थी मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और यहाँ पर जो है इस साल फिर से 4 गुना कर लिए, लगभग 3.5 गुना मान लो, 3-3.5 गुना वो यहाँ पर कर लिया है 2024 के मिला 2025 के अंदर में। तो अगर हम लोग से देते हैं तो यहाँ पर देखने मेरा 8 गुना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन्होंने कर ली, 7 से 8 गुना 2023 से 2025 के बीच में। दैट्स ग्रेट। ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की फोटोज आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनसे सिर्फ 57% रेवेन्यू आता है। दैट मीन्स कि इनका जो कस्टमर बेस है वो डिवर्सिफाइड होता ही जा रहा है। दैट्स ग्रेट कि डिपेंडेंसी ऑन सिंगल नंबर ऑफ कस्टमर्स वो घटती जा रही है। दैट्स नाइस। अगेन यहाँ पर जो कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो इनके ही जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सेल से ही आता है। एंड यहाँ पर जो मेनली सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो इनके खुद के मैन्युफैक्चर्ड जो सेल्स हैं, मतलब जो गुड्स हैं, मतलब इनके जो खुद के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के सेल से ही रेवेन्यू आ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी और का जो है माल बेच के पैसा कमा रहे हैं, बीच में मार्जिन कमा रहे हैं। इनके जो मेनली हैं खुद के प्रोडक्ट्स ही बिकने से आ रहा है। बाकी 26% जो है दूसरे कहीं से माल खरीद के बेचने में भी इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि मेनली जो अगर हम लोग देखते हैं तो इनकी जो खुद की जो लाइन है उसके हिसाब से जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। दैट्स ग्रेट। अगेन नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको आप लोग अगेन देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। एक अगेन पॉजिटिव पॉइंट की कंपनी की जो रेटिंग एजेंसीज ने जो रेटिंग दे रखी है कंपनी को, जब कंपनी को लोन लेती है या फिर एनसीडीज के थ्रू पैसा उठाती है तो कंपनी अपनी रेटिंग करवाती है, जिसके बेसिस के ऊपर में ही जो बैंक्स होती हैं या फिर एनसीडीज कितना पैसा उठा सकते हैं एनसीडी के थ्रू, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इनकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है और पिछले सालों के मुकाबले सुधरती ही जा रही है। दैट्स ग्रेट। दो हम रेटिंग एजेंसीज के ऊपर में पूरा रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज 2008 का जो क्रैश है उसके बाद में रेटिंग एजेंसीज के ऊपर में रिलाई कर पाना उतना भरोसेमंद नहीं होता, बिकॉज दे कैन ऑल्सो बी बॉट। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम बैलेंस शीट की नज़र डालते हैं इस कंपनी से रिलेटेड, तो यहाँ पर उस पर एक बार देख लेते हैं, बैलेंस शीट को भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला कि दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो टोटल मिला के पूरी कंपनी का जो पैसा लगा हुआ पूरी कंपनी में वो 1635 करोड़ रुपए लगे हैं पूरी कंपनी के अंदर में। उसमें जो जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है वो लगभग 337 करोड़ रुपए ही लगे हुए हैं, और कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई है 6000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो लगभग 9 गुना वैल्यू कंपनी ने लगाई है जो कंपनी में के अंदर इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उसके मुकाबले। इन्वेस्टर्स के पैसे में दोनों इंक्लूडेड है, जो इन्वेस्टर्स ने पैसा अपनी तरफ से लगाया है और जो अब तक कमा कमा के कंपनी ने इकट्ठा किया है वो भी जो कंपनी में लगा है, जो कमा कमा के इकट्ठा करके तो इन्वेस्टर्स खुद के लिए निकाल सकते हैं खुद के बैंक अकाउंट में, एक जो होता है वो कंपनी में वापस लगा देते हैं उस पैसे को। तो वो जो कंपनी में लगा हुआ है तो उसको भी इन्वेस्टर्स का पैसा मानते हैं, तो 337 करोड़ रुपये है। तो यहाँ पर जो पीबी रेशियो इस कंपनी का वो 9 के आसपास में आ रहा है बिफोर आईपीओ। आफ्टर दी आईपीओ 700 करोड़ रुपए और चले जाएंगे, तो यहाँ पर हजार हजार के हिसाब से जो पीबी रेशियो आफ्टर दी आईपीओ जो है वो 6 के आसपास में चला जा रहा है। दैट्स अगेन गुड, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे जो कंपनियां हैं उनके साथ में, तो इसका 10 का है और एक जो दूसरी है इसका है 17 का, राइट। तो इसके साथ में भी कंपेयर करेंगे तो पीबी रेशियो के हिसाब से तो कंपनी ने वैल्यू अपनी ठीक लगाई है। नेक्स्ट अब यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर में हम लोग देखते हैं, सॉरी अब हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट चेक करते हैं।
तो यहाँ पर 608 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर यहाँ पर बढ़ करके हो गया 1100 करोड़ के आसपास में, फिर और बढ़ करके यहाँ पर 2200 करोड़ रुपए तक का कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया। 3 साल के अंदर में 600 करोड़ रुपए से 2200 करोड़ तक का रेवेन्यू, दैट इज अराउंड 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स इंक्रीज, 3.5 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज रेवेन्यू में आया है। नेट प्रॉफिट्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 4 करोड़ थे, 4 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से सीधा ही 200 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट कंपनी निकालने लग गई। इनिशियल जंप काफ़ी अच्छा आता है बिकॉज कंपनी के जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो फिक्स रह जाते हैं और बाकी रेवेन्यू बढ़ता है, तो नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बचने लग जाता है। बट वो तो एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तो वो सेचुरेशन पॉइंट आई थिंक यहाँ पर अभी आया है कि नहीं आया वो तो देखने वाली बात होगी। बट यहाँ पर देखने को मिला कि इंक्रीज नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इंक्रीज आ रहा है, तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में डबल हुआ है तो नेट प्रॉफिट भी डबल हो रहे हैं यहाँ पर, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पर लगभग कंपनी जो है 10% के आसपास का नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है रेवेन्यू के हिसाब से, सब कुछ पे करने के बाद में, फाइनेंस कॉस्ट बाकी सब कॉस्ट वगैरह सब कुछ निकालने के बाद में। कैश फ्लो, अब थोड़ा सा हम कैश फ्लो में नजर डालते हैं तो यहाँ पर हमें जरूर जरूर नेगेटिविटी एक नजर आती है। नेगेटिविटी क्या नजर आती है, कंपनी जो कैश है वो यहाँ पर 43 करोड़ रुपीज़ निकाले हैं, यहाँ पर 42 करोड़ रुपीज़ निकाले हैं। जो कंपनी का मेन जो इश्यू आ रहा है वो आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में। अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करके देखते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में तो वहाँ पर ये इश्यू थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब उसके पीछे भी रीजन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 157 करोड़ रुपीज़ का जो ट्रेड रिसीवेबल्स बन गया, दैट मीन्स की कंपनी ने, अगर जैसे हमने पहले भी बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट से अगर ट्रेड रिसीवेबल्स कम होता है तो हमारे लिए इतना बड़ा इश्यू का बात नहीं है, बट इश्यू का बहुत तब हो जाता है जब नेट प्रॉफिट के मुकाबले ट्रेड रिसीवेबल्स उससे ज़्यादा या डबल हो जाते हैं, तब इश्यू होता है। तब यहाँ पर इस साल कंपनी ने 200 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट निकाला और यहाँ पर 230 करोड़ रुपया पैसा अटक गया, राइट। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 157 करोड़ रुपए, जबकि 100 करोड़ ही पिछले साल कमाया था जिसमें 150 करोड़ रुपए अटक गए। तो पिछले साल भी अटका, इस साल भी अटका, तो कंपनी को एक्सपेंशन के लिए और बड़ा करने के लिए कंपनी को लोन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, वो दिक्कत यहाँ पर देखने मिली। इसीलिए कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठा रही है मेनली लोन चुकाने में काम में लेने वाले, जो कि यहाँ से नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। फ्यूचर के अंदर में भी ये क्या कंसिस्टेंसी इसमें बनी रहेगी तो उसका थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो कि 4 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला तो 13 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स रहा, दैट्स अगेन मल्टीपल टाइम था। यहाँ पर 100 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला, 150 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल बचा तो कंपनी ने मैनेज किया। यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकाला, 30 करोड़ ही ऊपर एक्स्ट्रा है। तो अब जब कंपनी इस साल जो हो सकता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स को अंडर द कंट्रोल ले ले, जब इस साल से उम्मीद है उससे, राइट। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है और थोड़ी सी हमें देखने को मिला कि जो डेटा है उसको देखते हुए थोड़ा सा सहूलियत भी नजर आ रही है कि हाँ हो सकता है कि मैनेज कर ले। तो ये जो कैश फ्लो आज के दिन जो पॉजिटिव नजर आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रीजंस। यहाँ पर कंपनी का ट्रेड्स पेबल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं है, इसको हम नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव बोलते हैं, राइट। कि किसी और से उधारी में कैश खरीद लिया और बोल रहे हैं कि हमारे पास में कैश पड़ा हुआ है, तो वो उधारी का कैश है, आपका कैश नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर तो द नेगेटिव रीजन वी नो अबाउट दिस कंपनी। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं पी रेशियो को इसमें, राइट। तो यहाँ पर कंपनी की जो कमाई है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, तो हम कैश फ्लो के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा यूज करते हैं। तो इस साल भी हम लोग 150 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट के हिसाब से पी और पी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। तो जिसके यहाँ पे पी रेशियो तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पी रेशियो के हम लोग 150 करोड़ के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करते हुए तो 40 का पी रेशियो बनता है। 40 का पी रेशियो का हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका भी 46 का है और इसका भी 46 का देखने को मिला। दैट मीन्स की कंपनी ने क्रीम यहाँ पर नहीं छोड़ी। अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज नहीं करते तब कंपनी का जो पी रेशियो है वो लगभग यहाँ पर हमें 30 का देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर थोड़ी बहुत क्रीम छोड़ी हुई देखने को मिल रही है कंपेरेटिवली अगर हम लोग चेक करते हैं तो, राइट। तो पीवी रेशियो के हिसाब से वैल्यू है, पी रेशियो के हिसाब से भी कंपनी के अगर हम डेटा को मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नहीं यूज करते तो भी तो वैल्यू नजर आ रही है, अदरवाइज हमें पी रेशियो के हिसाब से वैल्यू नजर नहीं आ रही है। तो अब क्या इसको लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म का ग्रोथ और उसके अंदर में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो यस हमें मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये पूरा सेक्टर चलता ही रहता है तो आई थिंक उसको भी वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनियां जो छोटी थी उस लेवल पे थी, उस उतना रेवेन्यू कमा रही थी, नेट प्रॉफिट कमा रही थी, तब इनके भी ट्रेड रिसीवेबल्स रह जा रहे थे। उस कंपनी का भी रह रहा है, वो जब बड़ी होगी धीरे धीरे तो उसका भी हो सकता है वो मैनेज अंडर द कंट्रोल ले सकती है। दूसरा, कंपनी के पास में जो प्रमोटर्स है उनका जो स्टेक है यहाँ पर आज के दिन 90% बिफोर दी आईपीओ, आफ्टर दी आईपीओ यहाँ पर लगभग 75% के आसपास में नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि प्रमोटर्स भी सिर्फ उतना ही स्टेक सेल कर रहे हैं जितना मैंडेटरी है। दैट मीन्स कि प्रमोटर्स आर कॉन्फिडेंट इन द कंपनी। बट तो हमें थोड़े से नेगेटिव नीजर हमें थोड़े से नजर आए कि जो प्रमोटर्स हैं वो थोड़े जवान हैं,
यंग खून है, एक्सपीरियंस ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, वो थोड़े से रीजंस हैं। तो कुछ रीजंस नेगेटिव हैं, बट मोस्टली जो है पॉजिटिविटी हमें फ्यूचर को देखते हुए थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। बाकी पूरा सेक्टर नया है, तो डाउनफॉल आएगा तो पूरे सेक्टर में आएगा। बाकी आज के हिसाब से जो इन्होंने वैल्यू लगाने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है कि ठीक लगाने की कोशिश की गई है। एंड जो क्रीम है वो थोड़ी बहुत छोड़ने की भी यहाँ पे कोशिश की है, ताकि इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा पैसा बन सके। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी, इफ द पूरा सेक्टर चलता है तो। और शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन की भी थोड़ी बहुत उम्मीदें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो आई एम पॉजिटिव इन दी तीनों पैरामीटर्स के ऊपर में इन दिस कंपनी। बाकी एक बार जीएमपी भी हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका जीएमपी क्या चल रहा है आज के दिन। तो यहाँ पर देखने को मिला कि जीएमपी इज ऑल्सो 16% पॉजिटिव, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट्स अगेन पॉजिटिव। तो वो यहाँ पर वो भी थोड़ा सा हमें सहूलियत मिलती है। अब बाकी आप कोई भी डिसीजन अपना बनाए, रियल मनी लगाने से पहले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, और उसके बाद में ही अपना डिसीजन बनाएं। फाइनली दिस वाज जस्ट लिमिटेड रिव्यू अबाउट दिस कंपनी, एंड